you, Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, ये वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। हर समय हर वक्त परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझे महिमा देते हैं। प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर कि तू हमें ऊंचा उठाने वाला है, और इसके लिए जो भी हम मुझे प्रोसेस से गुजरना है, जो भी मुझे मुझे चीज़ों से गुजरना है, प्रभु तू मुझे सहायता कर ताकि मैं अच्छे से गुजर सकूं। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को की ओर देखेंगे। आज जो मेरा विषय है वो ये है, लेकिन परमेश्वर का इरादा भलाई का था। हालेलुया, बोलो, परमेश्वर का इरादा भलाई का था। भले ही लोगों ने हमारे बारे में गलत सोचा, लोगों ने हमारे बारे में गलत विचार किया, सोचा कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये लोग कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर हमारे बारे में भलाई सोचता है। हालेलुया, प्रभु हमारे बारे में भलाई सोचता है। परमेश्वर क्या कहता है कि दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी समझे, कुछ भी सोचे, लेकिन मैंने तेरे लिए भलाई की योजना रखी है, और प्रभु मेरे लिए भलाई सोचता है। तो आइए हम आगे के वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का 50 और वचन 20 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 50 और वचन 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, इधर ये यूसुफ की कहानी है, जहां पे यूसुफ कहता है कि तुम लोगों ने, उसके भाइयों ने उसके बारे में गलत सोचा, उसके भाइयों ने उसके बारे में बुराई सोचा, उसके भाइयों ने उसको नीचे गिराने के बारे में सोचा, लेकिन वो परमेश्वर की योजना में बड़ा आगे बढ़कर बड़ा प्रधानमंत्री बना, मिस्र का प्रधानमंत्री बना। और तब वो अपने भाइयों से ये कहता है कि भले ही तुमने मेरे बारे में बुराई सोची थी, भले ही तुमने मुझे नाश करने के बारे में सोचा था, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई सोचा है। हालेलुया, हालेलुया। भले ही आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और मैं आज एक जीवित गवाही के रूप में आपके सामने खड़ा रहना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि इस कलीसिया को 2 साल हो चुके। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम है, बहुत कुछ ये है, नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोगों से सोचने से बढ़कर हमारे परमेश्वर ने हमारे बारे में, इस कलीसिया के बारे में भला ही सोची है। मैन, हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में हमें परवाह नहीं करना है। हमें बस एक चीज को जानना है, एक चीज को समझना है कि हमारा परमेश्वर हमारे बारे में भलाई सोचता है। हालेलुया, बोलो एक दूसरे से कि हमारा परमेश्वर भलाई सोचता है। मैन, बाइबल बताती है कि जब यूसुफ 17 वर्ष का था, कितना, 17 वर्ष का था, तब वो अपने पिता के घर में था, और पिता ने उसे बड़ा ही अच्छा अंगरखा दिया, बड़ा ही अच्छा कोट दिया। और पिता के घर में जब वो रहता है, उस कोट में लेकर वो घूमता है, वो कोट उसको देता है, वो अच्छा रंग बिरंगा उसको अंगरखा देता है, रंग बिरंगा कोट देता है। वो फोटो लगाइए सिस्टर, रंग बिरंगा वो कोट देता है उसे, उसका पिताजी उसे रंग बिरंगा कोट देता है। लेकिन उसके भाई उसके बारे में जलन करते हैं, वो बोलते हैं अरे इसको कैसे रंग बिरंगा कोट मिल गया, इसको क्या, कैसे ये मिल गया। और उसके भाई उसको क्या करते हैं, उसके भाई उसे खड्डे में डाल देते हैं और वो कोट उससे छीन लेते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर प्रभु की अभिषेक है। क्या है आपके ऊपर? प्रभु का अभिषेक है। आपका टाइटल भले ही कोई भी छीन ले, आपका पोजीशन भले ही कोई भी छीन ले,
लेकिन परमेश्वर का अभिषेक आपको ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया। आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक है। कोई टाइटल, कोई पोजीशन आपको ऊपर लेकर आने वाला नहीं है। जो ऊपर लेकर आने वाला है वो केवल और केवल परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। और कई बार परमेश्वर ना जानबूझ के हमारे जीवन के अंदर गलत गलत चीजें करता है, गलत गलत लोगों को लेकर आता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम सही राह में चले। हालेलुया। हम नम्रता में चले, हम नीचे हो जाए और झुक जाए, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ऐसा कार्य करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यूसुफ को खड्डे में डाला गया, उसको मिस्र देश में इस्माइल के हाथों बेचा गया, पोतीफर के घर में गुलामगिरी में रहा। एक जो अपने पिता के घर में आराम करता था, आराम से रहता था, पिता का पुत्र प्रिय था, वो अब गुलामगिरी में गया। हालेलुया। और गुलामगिरी में वो रहने लगा और पोतीफर के घर में वो रहने लगा, लेकिन वहां पर भी उसके ऊपर झूठा इल्जाम डाला गया। और क्या हुआ? गुलामगिरी का कपड़ा भी उससे छीन लिया गया। बोलो, पहले बाप का कपड़ा छीना, फिर गुलामगिरी का कपड़ा छीना, क्योंकि प्रभु हमें राजा का कपड़ा देना चाहता है। हालेलुया। ये सब कपड़े हमसे छीने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रभु हमें राजा का कपड़ा देना चाहता है। हालेलुया। तो यहां पर वो गुलामगिरी में था और गुलामगिरी में उसके क्या हुआ? उसको जेल में डाला गया, उसके ऊपर झूठा इल्जाम डाला और उसे जेल में डाला गया। हालेलुया। कई बार हम सोचते, मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, ये 1-1.5 महीने प्रभु ने मुझसे ये बात किया कि ये वचन देना है, ये वचन देना है, ये वचन देना है। और मैं प्रभु से पूछा था, ये वचन नहीं प्रभु, नहीं, इस टाइम के लिए वचन नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, यही वचन तू देना है। हालेलुया। और परमेश्वर इस बाइबल में लिखा गया है कि यूसुफ को जेल में डाला गया, और जेल में डालने के बाद, सुनो इधर ध्यान से, जेल में डालने के बाद 2 लोग जो राजा के दरबार में काम करते थे उस जेल में आते हैं। हालेलुया। जो राजा के दरबार में काम करते थे उस जेल में आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु तू मुझे जेल की परिस्थिति से क्यों लेकर जा रहा है? जेल की परिस्थिति से प्रभु इसलिए लेकर जा रहा है क्योंकि वहां से ही तेरे लिए दरबार का रास्ता खुलने वाला है। हालेलुया। और यूसुफ का रास्ता वहीं से खुलने वाला था। 2 लोग, एक जो राजा को दाखरस पिलाता है वो व्यक्ति को जेल में डाला गया था, और एक जो राजा को केक बन खिलाता है या केक खिलाता है उस व्यक्ति को जेल में डाला गया। दोनों लोग जेल में आते हैं, यूसुफ के साथ वो जेल में रहते हैं। और जब वो यूसुफ के साथ जेल में रहते हैं, एक दिन वो लोग दोनों बहुत उदास रहते हैं, और यूसुफ उससे पूछता है, तू इतना उदास क्यों है? क्या कारण है तू इतना उदास है? तो वो लोग कहते हैं कि हमने एक सपना देखा है, और वो सपने का अर्थ हमें पता नहीं है कि वो सपने का अर्थ क्या है। और बाइबल बताती है कि यूसुफ ने उनके सपने का अर्थ को बताया। क्या किया? सपने के अर्थ को बताया। हालेलुया। और जब उसने सपने के अर्थ को बताया, जो दाखरस पिलाने वाला था उसको जब उसने सपने के अर्थ को बताया, और जब उसका सपना अच्छा अर्थ बताया, तो यूसुफ उसे कहता है कि जब तू फिर से राजा तुझे स्वीकार करेगा, हालेलुया, जब फिर से राजा स्वीकार करेगा तब तू मुझे याद करना। जब राजा स्वीकार करेगा तब तू मुझे याद करना। यह बात उसने उस व्यक्ति को बताई। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसके सपने के अर्थ के अनुसार वो दोनों के जीवन में हुआ। एक को मार डाला गया और एक को राजा ने स्वीकार किया। लेकिन जिस व्यक्ति को राजा ने स्वीकार किया, यूसुफ ने कहा था मुझे याद करना, लेकिन वो भूल गया। क्या हो गया? भूल गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे करो, आगे करो, आगे करो, यहां से पढ़ो। सो जब तेरा भला हो जाए, तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। हाँ, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना। अब इस घर से मुझे छुड़वा देना। हाँ, क्योंकि सचमुच
इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं, हाँ। और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। हम्म। और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों की जेवनार की, और उसने पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। दोनों को निकलवाया। और पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया गया, पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया गया, और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। पर पकानेहारों के प्रधान को हाँ, उसने टंगवा दिया, टंगवा जैसा दिया। कि यूसुफ ने अपने स्वप्नों का फल उनसे कहा था। हाँ। फिर भी पिलानेहारों फिर के भी पिलाने हारे का प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना न रखा, परंतु भूल गया। कई बार हम लोग के साथ भी ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत भलाई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें लोग भूल जाते हैं, भलाई के कामों को याद नहीं रखते। कई बार हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारा एक सवाल रहता है, क्या प्रभु तू मुझे याद नहीं रखता क्या? दूसरों के जीवन में काम हो रहा है, इसके जीवन में काम हो रहा है, उसके जीवन में काम हो रहा है, प्रभु क्या तू मुझे याद नहीं रखता क्या? क्या तू मेरे बारे में सोचता नहीं है क्या? क्या तू मेरे बारे में भलाई नहीं चाहता क्या? आज आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ। यहां पर भी यूसुफ के साथ यही हुआ जो हम लोग के साथ कई बार होता है। वो पिलाना हारा भूल गया, लेकिन क्या हुआ? बोलो, प्रभु का समय है। जोर से बोलो, प्रभु का समय है। अगर आप के पास अभी तक वो कार्य नहीं हुआ है, मतलब प्रभु आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, बोलो, बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा है। अगर परमेश्वर हमें बड़े चीजों के लिए तैयार कर रहा है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है वहां पर। कितने? पूरे 2 बरस के बीतने पर। पूरे कितने साल बीतने पर? हमें कितने साल हो चुके हैं? 2 बरस। हमें भी 2 साल हो चुके हैं। और इस कहानी में भी इस व्यक्ति को याद, जो बोलते ना, भलाई के काम करने के बाद भी वो जेल में कितने और साल रहा? 2 साल। पूरे 2 वर्ष के बीतने पर परमेश्वर ने राजा को सपना दिखाया, और पूरे प्रांत में वो सपना का अर्थ कोई नहीं बता पाया। पूरे प्रांत में, पूरे मिस्र प्रांत में उस सपने का अर्थ कोई नहीं बता पाया। और राजा व्याकुल था कि मेरे सपने का अर्थ क्या है, मेरे सपने का अर्थ क्या है। तब वो पिलाने हारे वाले को याद आया कि जब मैं जेल में था, तब एक व्यक्ति था जिसने सपने का अर्थ बताया है, प्रभु उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। 2 साल से हम सोचे, प्रभु कलीसिया बढ़ नहीं रहा है, कलीसिया बढ़ नहीं रहा है, प्रभु ये हो नहीं रहा है, ये चीज हो नहीं रही है, ये नहीं हो रही है। प्रभु ये वचन को दिखाकर कह रहा है, तेरा अभी तैयारी का समय चल रहा है। बोलो, हमारा तैयारी का समय चल रहा है। और जब हम तैयार हो जाएंगे, ऑटोमेटिक परमेश्वर कुछ इस तरीके से कार्य करेगा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ऊंचे पद पर लेकर जाकर हमें खड़ा कर देगा। हालेलुया। प्रभु ऊंचाई पे लेकर जाकर खड़ा कर देगा। यहां पर यूसुफ ने, बाइबल बताती है, यूसुफ राजा के सामने खड़ा होता है। यूसुफ को राजा के सामने ले आते हैं, और ले आकर वो उसके सपने का अर्थ बताता है। 2 साल उसको लग गए राजा के सामने खड़े होने के लिए। कितने साल लग गए? 2 साल लग गए। अब हम 2 साल क्यों लगे? क्योंकि परमेश्वर क्या एक दिन में नहीं कर सकता था? क्यों भुला दिया उसके मन को? क्या प्रभु नहीं कर सकता था? उसने क्यों किया प्रभु ने कि वो पिलाने हारा भूल जाए चीजों को? क्यों परमेश्वर ने किया ये चीज? क्योंकि यूसुफ वो बड़े चीजों के लिए अभी तक तैयार नहीं था। हालेलुया। अगर आप के जीवन में अभी भी प्रॉब्लम, अभी भी समस्या, अभी भी रुकावट, अभी भी चीजें हैं, मतलब आप अपने ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो वो बड़ी चीजों के लिए। हालेलुया। मेरे को एक बार एक व्यक्ति ने कहा
कि ब्रदर अगर आपने 5-6 साल पहले कलीसिया खोली होती, या 10 साल पहले आई थिंक 10 साल पहले कलीसिया खोली होती, तो शायद मैं आपके साथ होता या मैं आपके साथ रहता। उसने मुझे ये कहा, मैंने उससे एक ही बात कहा, मैंने कहा उस वक्त मैं तैयार नहीं था, आज प्रभु ने मुझे तैयार करके खड़ा किया है। हालेलुया। उस वक्त हम तैयार नहीं थे, लेकिन आज हम तैयार होकर खड़े हैं लोगों को कहने के लिए कि यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है। प्रभु प्रोसेस से लेकर जाता, बोलता प्रोसेस से लेकर जा रहा है। अगर आज हम गुजर रहे, प्रभु एक तरीके से एक प्रोसेस से परमेश्वर हमें ले जा रहा है, हर एक लोगों को एक प्रोसेस से ले जा रहा है। यहाँ के टीम को प्रभु एक प्रोसेस से ले जा रहा है, हर एक चीजें परमेश्वर एक प्रोसेस से सिखा रहा है। और मेरा विश्वास है जब वो समय आएगा, परमेश्वर इस कलीसिया को, इस कलीसिया के लोगों को राजा के सामने भी खड़ा रख सकता है। हालेलुया। हमें गुजरना जरूरी, बोलो गुजरना है, तैयार होना है, जैसे यूसुफ तैयार हुआ। आमीन। जैसे यूसुफ तैयार हुआ उस तरीके से हमें तैयार होना है, उस तरीके से हमें रहना है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने राजा के स्वप्न का उत्तर दिया। स्वप्न के उत्तर देने के बाद आखिर में हम देखेंगे आगे आगे आगे, हाँ ये इन बात, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, हाँ, जिसमें परमेश्वर का आत्मा। आखिरी चीज एक बात बताकर मैं खत्म करूंगा कि परमेश्वर यूसुफ को एक सपना दिया था। सुनो इधर ध्यान से, परमेश्वर ने यूसुफ को एक सपना दिया था कि मैं तुझे ऊंचे पद पर ले जाने वाला हूं। क्या? ऊंचे पद पर ले जाने वाला हूं। लेकिन जितना ऊंचा पद था उसका, उतना उसे नीचे जाना पड़ा। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि मैं तुझे ऊंचे पद पर ले जाऊंगा, मैं तुझे ऐसी जगह पर ले जाऊंगा कि चांद और तारे भी तुझे दंडवत करेंगे। सारे लोग, वो दर्शन यूसुफ ने देखा था अपनी जवानी में, 17 साल की उम्र में उसने वो दर्शन को देखा था। उसका एक बड़ा, प्रभु ने एक बड़ी योजना बनाई थी, लेकिन उस बड़ी योजना के लिए, जितना बड़ा उसे योजना में पहुंचना था, उतना ज्यादा उसे प्रभु ने नीचे डाला। हालेलुया। अगर आप बड़ी योजना के हकदार हो तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, अगर आप बड़ी योजना के हकदार हो, अगर परमेश्वर ने आपको बड़ी योजना के लिए बुलाया है, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। यूसुफ को क्या हुआ? यूसुफ को पहले खड्डे में डाला गया, खड्डे से निकालकर उसको पोतीफर के घर में गुलाम तरीके से बनाया गया। आपको मालूम है मिस्र देश में गुलाम कैसे बेचे जाते हैं? मैं यूट्यूब में और मैं गूगल में देख रहा था, समझ रहा था कि गुलाम किस तरीके से बनाया जाता। आपको पता है उस समय पर, उस सदी में जो गुलाम रहते थे, वो बीच चौराहे में, बाजार में, आप बाजार में जाते हो, जैसे बाजार में बेचने के लिए सामग्री लगती है, वैसे गुलामों का बाजार लगता था। गुलामों को खड़ा किया जाता था, और कैसे खड़ा किया जाता था? कपड़ों के साथ नहीं, पूरा नंगा खड़ा किया जाता था, बिना एक कपड़े के उस व्यक्ति को खड़ा किया जाता था। और उसका मालिक आता था, उसको पूर्ण रीति से टेस्ट करता था, देखता था, और उसके बाद उस गुलाम को स्वीकार किया जाता था। अब सोचो आप लोग, 17 साल का लड़का भरी जवानी में बीच चौराहे पर ऐसे जगह पे खड़ा है, जो अपने पिता के घर में बड़े आराम से रहता था, वो बड़ी जवानी में ऐसे घर पे खड़ा है, और उसके बाद वो गुलामगिरी में पोतीफर के घर में गया। आपको पता है गुलामों को मारा भी जाता है काम ना करने पर। उस बाइबल तो ये बताती है कि उसने उत्तम काम किया, लेकिन सोचो जब उसने काम नहीं किया रहेगा, जब उससे काम की चूक हो गई रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई काम सीखते नहीं है, काम चूक हो जाती है, तो उसको किस तरीके से डंडे भी पड़े रहेंगे, किस तरीके से उसे मारा भी गया रहेगा, तो उसको और नीचे जाना पड़ा। हालेलुया। जब वो काम में उत्तम हुआ तो बाइबल बताती है उसको जेल में डाल दिया। प्रभु ने बोला अब तुझे ठीक है, अब तू किधर जा, और नीचे जा, जेल में जा, और जेल में 10 साल बिता, ताकि तुझे लोगों के बारे में समझ में आ सके।
क्रिमिनल लोगों के बीच में तू रह सके, ताकि तू सही न्याय कर सके, सही रीति से देख सके। लेकिन बाइबल एक चीज बहुत साफ बताती है, हर जगह पे परमेश्वर उसके साथ था। हर जगह पे प्रभु उसके साथ था। आप जो जगह पर हो, प्रभु आपके साथ है। जहां पर भी हो आप, परमेश्वर आपके साथ है। मैं आप सोच रहे हो मैं खड्डे में हूं प्रभु, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु आपके साथ है, क्योंकि कोई आपको वहां से निकालने वाला है। अगर आप सोच रहे परमेश्वर मैं गुलामगिरी में हूं, तो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर वहां भी आपके साथ है। अगर आप बोलते हो प्रभु मैं जेल में हूं, अब वो परिस्थिति है कि मैं जेल में हूं, तो इंतजार करो, प्रभु आपके साथ है और बहुत जल्द आपके लिए दरबार का रास्ता खुलने वाला है। हालेलुया। जितना ऊपर आपको जाना है, बोलो जितना ऊपर मुझे जाना है, उतना नीचे मुझे जाना पड़ेगा। मैं आज के दिन हम लोग ने यहाँ पे एक कार्य किया, बहुत सारे लोगों ने देखा, हम तैयार थे उसके लिए कि परमेश्वर अगर आप हमें ऊपर ले जाना चाहता है, तो हम तैयार हैं वो नीचे जाने के लिए और नीचे जाने के लिए। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।